नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनावों का मौसम है और सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस की भरमार देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक वीडियो जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो आरक्षण खत्म करने की बात करते नजर आ रही हैं। अब इस फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इस वीडियो को जो भी यूजर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं उनके खिलाफ अब बड़े एक्शन की तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है। दरअसल देश भर में ऐसे ट्विटर हैंडल्स दरअसल चल रहे हैं जहां पर यह वीडियो चलाई जा रही है और उन तमाम ट्विटर हैंडल्स पर अब कार्रवाई करने की तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है। इस पूरे मामले में जल्द ही कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं जिन्होंने इस फेक वीडियो को फैलाया है और फिर डिलीट किया है। उनका भी ब्यौरा जो है वो दरअसल पुलिस के पास है, ये जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर चुनाव के बीच इस तरीके से ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बेहद पुराना वीडियो जिसमें वो मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को एडिट करके दरअसल दलितों का जिक्र किया गया है, उसमें ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात की गई है। तो इस तरीके से अमित शाह का यह वीडियो एडिट किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और साफ तौर पर उनकी तरफ से यह कहा गया है कि दरअसल ये झूठ है जो कांग्रेस पार्टी फैला रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस आरक्षण को लेकर देशवासियों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यकों को आरक्षण देकर जामिया और एएमयू जैसी संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी को वंचित रखकर आरक्षण खत्म करने की कोशिश की है। ये अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आंबेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी का गारंटी है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के आईटी सेल के कई हैंडल्स ऐसे हैं जिनसे ये फेक वीडियो लगातार फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लोग इसे शेयर कर रहे हैं और इसी वीडियो को सच मान रहे हैं कि अमित शाह ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, लेकिन तमाम फैक्ट चेक किए गए हैं। फिर चाहे वो पीटीआई का फैक्ट चेक हो, फिर चाहे वो आज तक का फैक्ट चेक हो, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये अमित शाह का एक पुराना वीडियो है जिसे कुछ
इस तरह से एडिट किया गया है कि सरकार के खिलाफ या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इस तरीके का झूठ फैलाकर लोगों को बरगलाया जाए। दरअसल इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल साइबर विंग ने आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 465, 469, 171 जी और आईटी एक्ट की धारा 66 सी के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। सोशल मीडिया पर जो फेक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह ये कहते दिख रहे हैं कि मोदी सरकार बनते ही एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन असलियत जो है, सच्चाई जो है वो ये है कि अमित शाह ने ये कहा था कि सरकार बनते ही मुस्लिम समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण को हटाया जाने की बात उन्होंने कही थी। दरअसल हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया था, जिसको लेकर बीजेपी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और इस मामले में अब स्पष्टीकरण केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है, कांग्रेस पर हमला बोला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम जो नेता हैं वो भरपूर तरीके से इस फेक वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी तो अपनी चुनावी रैलियों में भी इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी ने हाल ही में यह कहा है कि संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना ही दरअसल बीजेपी का मकसद है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना है। ये तमाम बातें राहुल गांधी जनता के बीच पहुंचकर कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब इस पूरे मामले को लेकर दरअसल दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उन तमाम ट्विटर हैंडल्स का, एक्स हैंडल्स का ब्यौरा दिल्ली पुलिस के पास है जिन्होंने इस फेक वीडियो को सबसे पहले शेयर किया है और जिन्होंने शेयर करके डिलीट कर दिया है। उन ट्विटर हैंडल्स की जानकारी भी पुलिस के पास है और आने वाले वक्त में कई बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर होंगी। एक बड़ा एक्शन जो है कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का देखने को मिलेगा। हालांकि अब तमाम जो बीजेपी नेताओं के ट्विटर हैंडल्स हैं वो दरअसल इस पूरे बयान को लेकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अमित शाह का वो पुराना बयान भी जारी कर रहे हैं जिसमें उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी, ना कि एसटी, ओबीसी और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। तो इस तरीके से ये एक फेक एडिटेड वीडियो है जाहिर तौर पर, जिसे इस तरीके से फैलाया जा रहा है और असली वीडियो तेलंगाना की एक पुरानी रैली का है जब अमित शाह ने ऐलान किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पर मुसलमानों के लिए आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ये असली बात अमित शाह ने कही थी और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करके एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। ये बात भी उन्होंने तेलंगाना की रैली में कही थी, लेकिन उसे इस तरह से कुछ एडिट किया गया और इस तरीके से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है। चुनाव का मौसम है, चुनाव में इस तरह की चीजें जाहिर तौर पर जनता पर बड़ा असर करती हैं और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो झूठ की फैक्ट्री अब कहीं ना कहीं बन चुकी है, वो एक बार फिर से फेक वीडियोस का सहारा लेकर इस तरीके से उसे सर्कुलेट कर रही है, सरकार को पूरी तरीके से बदनाम करने की ये कोशिश। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उस पर दिल्ली पुलिस कितनी गिरफ्तारियां करती है और किन किन ट्विटर हैंडल्स पर बड़ा एक्शन जो है इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर किरण रिजिजू से लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले को लेकर घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से फर्जी वीडियो जो है वो फैलाया जा रहा है। अमित शाह का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये जाहिर तौर पर जनता को गुमराह करना लोकतंत्र के साथ अहित है। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, शांति भंग होने की संभावना इससे बनती है। तो इस तरीके से बीजेपी लगातार अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को घेर रही है, जो बखूबी तरीके से इस फेक वीडियो का इस्तेमाल करके जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।